हाय एवरीवन, मेरा नाम है परीक्षित जायसवाल, फाउंडर ऑफ ऑसम ग्लूट्स। आज हम बात करेंगे कृति सेनन के बारे में। कृति सेनन एक अच्छी फिल्म एक्ट्रेस है। वो एक्टिंग अच्छा करती है, डांस अच्छा करती है और उसका फिगर भी बहुत अच्छा है। वो एकदम स्लिम ट्रिम और टोन्ड है, बट उनका ग्लूट्स राउंड और बड़ा नहीं है। आज हम आपको जो रूटीन बताने जा रहे हैं, अगर आप उसको ठीक से फॉलो करेंगे तो आपका फिगर कृति सेनन जैसा हो जाएगा और आपका जो ग्लूट्स है वो भी राउंड और बिग हो जाएगा। और मेन बात है, आपको इसके लिए जिम में नहीं जाना होगा। ये वर्कआउट आपको वीक में 3 दिन करना पड़ेगा, वो भी घर में। आपको कुछ इक्विपमेंट्स लगेंगे होम वर्कआउट के लिए, बट ये बहुत इजी है करना। आप इसको मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे कर सकते हो। कोई भी वर्कआउट हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग पहले वार्म अप करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये वाला हम अपना लेग्स को वार्म अप कर रहे हैं। इसको बोला जाता है लेग स्विंग। ये 3 डायरेक्शन में करना है आपको। 10 रेप्स के लिए 3 सेट के लिए। पहले आपको इसको करना है आगे की तरफ, इसको फ्रंट बोला जाता है, फ्रंट लेग स्विंग। इसके बाद आपको करना है साइड लेग स्विंग और फिर इसके बाद आपको करना है डायगोनल लेग स्विंग। तो सही से अगर आप वार्म अप करेंगे तो मसल्स में आपका ब्लड फ्लो चालू हो जाएगा और इंजरी का रिस्क एकदम कम हो जाता है। ये आप देख ही सकते हैं हम कैसे कर रहे हैं वार्म अप। अब हम लोग करेंगे सेकेंड वार्म अप। इसको बोला जाता है लैटरल वॉक। ये साइड ग्लूट्स को वार्म अप करने के लिए और ब्लड फ्लो इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आपको करना 1 मिनट दोनों साइड। ये जब कर लेंगे इसके बाद अपना मेन वर्कआउट के लिए आप रेडी हो जाएंगे। और आपको ये दोनों दिन ही करना है, मतलब 3 दिन, हर वर्कआउट से पहले ये दोनों वार्म अप करना है। अब चलिए चलते हैं मेन वर्कआउट की तरफ। ये डे 1 का वर्कआउट। पहला एक्सरसाइज है हिप थ्रस्ट। इस एक्सरसाइज को ग्लूट्स बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज माना जाता है। इससे ग्लूट्स मोस्टली बढ़ता है। लेग में क्वाड मसल्स है और जो हैमस्ट्रिंग मसल है वो उतना ग्रो नहीं होता है, ग्लूट्स ग्रो होता है। इसको आपको करना है 3 सेट के लिए 15 से 18 रेप्स के बीच। अब आ गया है सेकेंड एक्सरसाइज। ये है डोंकी किक बैक। ये वाला जो एक्सरसाइज है ये आप बैंड्स के साथ भी कर सकते हैं या एंकल वेट्स के साथ भी कर सकते हैं और बॉडी वेट से भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग कीजिए इसको बॉडी वेट से। ये अपर ग्लूट्स के लिए बहुत ज़रूरी ये एक्सरसाइज है। हालांकि फुल ग्लूट्स इससे टारगेट होता है, बट अपर ग्लूट्स ज़्यादा एम्फसाइज होता है, ज़्यादा टारगेटेड रहता है। तो ये भी आप कीजिए 3 सेट्स के लिए 15 से 20 रेप्स के लिए। चलिए चलते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। ये है एलिवेटेड सुमो स्क्वाट्स। यहाँ हम एलिवेशन तो दिखा नहीं पा रहे, लेकिन ये एक्सरसाइज करने से लोअर ग्लूट्स बहुत काम करता है। आप 2 ठो वेज या 2 ठो वुडन बॉक्स के ऊपर ये एक्सरसाइज कीजिए और ज़्यादा डीप जाइए। आप इसमें हैंड वेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बैंड भी यूज़ कर सकते हैं और बॉडी वेट भी यूज़ कर सकते हैं। अब
आता है नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये है लैटरल लेग रेज। ये एक्सरसाइज को हम लोग को करना है 3 सेट के लिए 12 से 15 रेप्स के लिए। ये है थोड़ा आपके साइड ग्लूट्स के लिए है, ये इसको एबडक्शन भी बोला जाता है। ये आप बैठ के भी कर सकते हैं, बट ये खड़ा होकर हम ये कर रहे हैं, तो इससे साइड ग्लूट्स डेवलप होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज है फ्रॉग पंप्स। इसको आपको सुपर सेट करना है। फ्रॉग पंप भी समझ लीजिए हाई ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज है। ये ओवरऑल ग्लूट्स के लिए बहुत अच्छा ही एक्सरसाइज है। इसको आप बैंड के साथ भी कर सकते हैं, बॉडी वेट के साथ भी कर सकते हैं, जैसा आपका कंफर्टेबल लगे। बट बाद में बैंड या कोई रेजिस्टेंस या वेट्स ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और ये हाई रेप्स के लिए भी कर सकते हैं। इसको भी कीजिए 3 सेट के लिए 15 से 20 रेप्स के लिए। अब इसको हम लोग सुपर सेट करेंगे क्वाड्रुपल किक्स के साथ। आपके सामने क्वाड्रुपल किक्स, कोई भी किक या किक बैक टाइप का एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपके पर ग्लूट्स को एम्फसाइज करेगा। क्योंकि ये सुपर सेट में है तो इसको भी आप पहले फ्रॉग पंप कीजिए, फिर कीजिए क्वाड्रुपल किक्स 3 सेट के लिए 15-20 रेप्स के लिए। दोनों एक साथ कीजिए सुपर सेट, फिर रेस्ट लीजिए 1 मिनट के लिए या 60 सेकंड्स के लिए, फिर वापस चालू हो जाइए। अब आते हैं आज के फाइनल एक्सरसाइज के लिए। आज डे 1 का फाइनल एक्सरसाइज है हिप एबडक्शन। ये भी साइड ग्लूट्स को टारगेट करता है। देखेंगे जिम में इसका मशीन होता है, आप मेरे जिम एडिशन वीडियो में देखेंगे। घर में आप इसको पैरों के बीच में थाई एरिया में बैंड लगा के कर सकते हैं रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। ये हो गया आपका डे 1। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे डे 2 में। डे 2 में भी आपको पहले डे 1 जैसा वार्म अप करना है, फिर आपको आना है एक्सरसाइज में। फर्स्ट एक्सरसाइज है लाइंग लैटरल रेज। ये आपका साइड ग्लूट्स को पहले टारगेट करेंगे डे 2 में। ये एक्सरसाइज को आप करना है 3 सेट्स के लिए 15 से 20 रेप्स के लिए। हर सेट के बाद 60 सेकेंड्स टू 120 सेकेंड्स, मतलब 1 मिनट से 2 मिनट का रेस्ट लीजिए अपने हिसाब से। ये आप दोनों साइड देख सकते हैं, ये पहला साइड है, अभी दूसरा साइड आएगा। अब है दूसरा एक्सरसाइज, ये है आरडीएल रोमेनियन डेडलिफ्ट। ये ग्लूट्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, स्पेशली लोअर ग्लूट्स के लिए। काम तो ये पूरा करता है, बट लोअर ग्लूट्स ज़्यादा काम करता है। ये आप एक डंबल लेके भी कर सकते हैं, एक बैग में वेट या बुक रख के भी रेजिस्टेंस जैसा यूज़ कर सकते हैं, या पहले जैसा हम बैंड से कर रहे हैं उससे भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, आपको सिर्फ फोकस करना है कि आपका जो बैक है वो पीछे जा रहा है। अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप इसको अपने बैक को जितना पीछे ले जा सके उतना अच्छा है। आप ये एक्सरसाइज को योगा के साथ करेंगे और आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा तो आपका बैक और ज़्यादा पीछे जा सकता है ये एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज को आपको करना है सुपर सेट में, 3 सेट के लिए 12 से 15 रेप्स के लिए। अभी इसका सुपर सेट आने वाला है आपके सामने, और इसका
डोंकी किक बैक। हम जैसे पहले ही बोले थे, आप कभी भी कोई भी किक बैक करेंगे तो आपका अपर ग्लूट्स ज़्यादा काम करता है। जैसे रोमेनियन डेडलिफ्ट लोअर ग्लूट्स ज़्यादा काम किया, तो वैसे ही डोंकी किक बैक जो है वो अपर ग्लूट्स ज़्यादा काम करता है। आप इसको बैंड के साथ भी कर सकते हैं, बैंड वाला भी रिकॉर्ड किए थे, बस पुट नहीं किए, पोस्ट नहीं किए यहाँ पे। इसको भी आप कीजिए 3 सेट के लिए 15 से 20 रेप्स के लिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे थर्ड एक्सरसाइज में। ये है डुअल एलिवेटेड हिप थ्रस्ट। ये वाला एक्सरसाइज में क्या है, क्योंकि आप डुअल एलिवेटेड है तो आप ज़्यादा स्ट्रेच नीचे की तरफ ले सकते हैं। नॉर्मल हिप थ्रस्ट में या फ्रॉग पंप में आप स्ट्रेच उतना नहीं ले सकते, क्योंकि फ्लोर से आपको रुकना पड़ेगा। बट इसमें आप ज़्यादा डीप जा सकते हैं। अगर और आप वेट्स भी ले लें तो ये वाला एक्सरसाइज। इसके बाद आप लोग करेंगे फीट एलिवेटेड फ्रॉग पंप। हम लोग नॉर्मल फ्रॉग पंप तो किए पहला दिन, करेंगे फीट। ये भी लोअर ग्लूट्स के लिए बहुत अच्छा है और मेटाबॉलिक स्ट्रेस की वजह से बहुत पंप होता है, पंप बेस्ड ग्रोथ मिलता है। आप इसको देखेंगे। अब हम इसमें बैंड लगाने जा रहे हैं, तो बैंड लगाने से थोड़ा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, आपका पाव केविंग नहीं करता, मतलब अंदर की तरफ नहीं आता, तो आप इससे ज़्यादा ग्लूट्स पे फील भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप हिप थ्रस्ट भी है तो उसमें भी ये बैंड आप यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ये है लैटरल बैंड रेज। नॉर्मल रेज तो होता है, ये लैटरल रेज है, ये बैंड यूज़ करके एज ए रेजिस्टेंस। इससे क्या फ़ायदा है, आपको रेजिस्टेंस मिलता है और साइड ग्लूट्स जो है वो थोड़ा ज़्यादा फोकस में आता है। जैसे हैंड के लिए लैटरल रेज होता है, वैसे ग्लूट्स के लिए भी लैटरल ग्लूट्स रेज होता है, जिससे साइड वाला पोर्शन आपका डेवलप हो और ग्रो हो। इसी से पूरा राउंड वाला शेप आएगा। आपको सब एंगल से ग्लूट्स का ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। ये हो गया आपका डे 2। अब हम लोग चलेंगे डे 3 में। डे 3 में भी आपको डे 1 जैसा पहले वार्म अप करना होगा। वार्म अप बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट एक्सरसाइज है डे 3 का स्ट्रेट लेग किक बैक्स। इसको हम लोग करेंगे 3 सेट्स के लिए 15 से 20 रेप्स के लिए। जैसे ही हम बोले थे किक बैक होता है, उससे अपर ग्लूट्स ज़्यादा फोकस होता है। यहाँ पर हम बैंड लेके कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। आप जिम में ये केबल मशीन में भी कर सकते हैं अगर आप जिम जाते हैं तो। अब हम लोग चलते हैं दूसरे एक्सरसाइज में, सिंगल लेग हिप थ्रस्ट। क्योंकि हम लोग फर्स्ट डे और सेकेंड डे डुअल लेग किए हैं, तो थर्ड डे कुछ नया करने के लिए सिंगल लेग हिप थ्रस्ट करेंगे। पहले आप इसको बॉडी वेट में मास्टरी कीजिए 3 सेट्स के लिए 15 से 20 रेप्स के लिए। उसके बाद इस पर भी आप वेट्स यूज़ कर सकते हैं या सकते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे बैंड हिप थ्रस्ट। बैंड से थोड़ा रेजिस्टेंस आता है और आपका ग्लूट्स पे ज़्यादा फील भी होता है हिप थ्रस्ट करने के टाइम। बैंड हिप थ्रस्ट भी आप करेंगे 3 सेट्स 15 से 20 रेप्स के लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एलिवेटेड हिप थ्रस्ट। डे 2 में हम लोग एलिवेटेड फ्रॉग पंप्स किए थे और एलिवेटेड हिप थ्रस्ट भी किए थे। ये हम लोग डे 3 में भी करेंगे क्योंकि इसमें स्ट्रेच ज़्यादा मिलता है बॉटम में। आप जितना ज़्यादा स्ट्रेच ले पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आराम से कीजिए ये एक्सरसाइज को 3 सेट्स के लिए 15 से 20 रेप्स के लिए।
ये है डे 3 का लास्ट एक्सरसाइज, ये है रिवर्स हाइपर एक्सटेंशन। यहाँ पे हम बॉडी वेट से कर रहे हैं, लेकिन आप ये बैंड के साथ भी कर सकते हैं। रिवर्स हाइपर एक्सटेंशन से आपका लोअर बैक और अपर ग्लूट्स होता है। एक्सरसाइज सही से करने से आपका लोअर बैक पेन का प्रॉब्लम भी जा सकता है, इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। यूजुअली लोग अपर बॉडी में ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है लोअर बैक के लिए। और ये होता है वर्कआउट डे 3 का कंप्लीट। अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए, जो पीडीएफ हम आपको देंगे, उसके लिए आपको इंस्टाग्राम में जाके डीएम करना होगा। यहाँ पे हम लिंक दे दे रहे हैं कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप डीएम करेंगे तो आपको ये लिंक मिलेगा, जिससे आप ये प्रोग्राम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ करना चालू कर सकते हैं। बाय।